अगर किया जा सकता था, छोटी बात था। तो आज दास मुंशी साहब एमपी थे, कोई छोटे मोटे एमपी नहीं थे, पावरफुल एमपी थे। सेंट्रल उनके हाथ में थे, वो कर सकते थे, छोटी बात नहीं थी। ज़रूर कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ नहीं लेकिन है। तो आदमी को बरगलाया मत कीजिए। इलाके के आदमी, गरीब आदमी सीधे साधे होते हैं। आदमी को बरगला के एक नीचे तरह के राजनीति मत किया कीजिए। कोई भी तो गरीब लोगों को गलत बात बोल करके छोटी मोटी राजनीति करने की कोशिश किया जा रहा है, जो राजनीति होना नहीं चाहिए इस मैटर को लेकर के। जब प्रधान साहब डीआरएम साहब के ऑफिस तक गए थे कि नहीं गए थे? मैं खुद लेके गया था डीआरएम साहब के। इन लोगों का जो ये चिट्ठी है, इसको जमा करने मैं कटिहार खुद गया था। ये मैं खुद जा करके जमा करके आया हूँ कटिहार के। इसमें 302 के से 303 तक जाने का एक रास्ता जायज़ जो मांग है, मेरे ऊपर में एक जिम्मेदारी आ गया। वो उस जिम्मेदारी को जी, उसमें मैं हर वक्त खड़ा उतरने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे प्रधानशिप हुए अभी 7 से 8 महीना हुआ है। तो ये रेलवे लाइन जब हम कांग्रेस करते थे, तो ये रेलवे क्रॉसिंग का मामला कुछ हम लोग जब बच्चे छोटे थे, मेरे वालिद साहब जब पूरे इसमें थे, पूरे पांचपुरा अंचल को जब हैंडलिंग करते थे मेरे वालिद साहब, तब का मामला है ये। तब से चल रहा था, हम लोग सुनते थे। ये कि रेलवे गेट के लेकर के तेली बस्ती के पास एक मामला चल रहा है, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है। तब हम लोग कांग्रेस करते थे। तो हम लोग का नेता प्रिय रंजन दास मुंशी जो सेंट्रल लेवल का नेता था, वो कोशिश किया था। वो 2004 से 2009 तक वो यहाँ इस इलाके को रिप्रेजेंटेटिव करते थे। इस इलाके को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, कोई आदमी किसी पब्लिक का अगर कोई भी ज़रूरत पड़ता था, सबसे पहला नाम निकल के आता दास मुंशी साहब के पास चलना। तो इसी के कारण हम लोगों के जो यहाँ के गार्जियन लोग थे, ये मामला उसके संज्ञान में, उसके कानों में दिया गया था। वो शायद सेंट्रल में वो लोग उस समय पावर में थे, और वो लोग रेल मिनिस्टर भी उन्हीं के अधीन थे। उस समय शायद जो चंडीगढ़ के एमपी उस समय हुआ करते थे, मेरे ख्याल से पूरी तरह से मुझे पता नहीं, कोई बंसल बोल के रेल मिनिस्टर रहा करते थे उस समय। उसके माध्यम के, उसके कानों, उसके दिमाग में, उसके इसमें संज्ञान में दिया गया था। फिर वो लोग ऊपर लेवल का ये मैटर है, सेंटर का ये है, कोशिश किया था। उसका लेटर ये गांव वाले मुझे दिया था, दिखाया था। जब मैं प्रधान, जिस दिन मेरे पास पिछले 15 तारीख को आए थे लोग, गाँव के लोग आकर के मुझे वो लेटर दिखाया, दास मुंशी को दिया। फिर उनकी मिसेज हमारे एरिया को रिप्रेजेंट की, वो 9 से 14 तक, उनका भी एक लेटर मैंने देखा। और हमारे इस इलाके में सिराजुल चाचा एक नेता थे हम लोगों का, कांग्रेस के नेता, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वो, उनका भी एक लेटर मैंने देखा उन लोगों के पास। वो लोग कहाँ दिए थे। तो मैं भी अपने आप को एक फ़र्ज, एक प्रधान, इस इलाके का प्रधान के हिसाब से मैं अपने आप को सोचा, जो ये लोग इतना किया है इस इलाके को, इस बस्ती को, गांव के लोग परेशान हैं। फिर मुझे एक दिन वो लोग काम चल रहा था, फेंसिंग कर रहा था, रोक रहा था, तो मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ गया पिछला 15 तारीख को सुबह लगभग मेरे ख्याल से 10 बजे के लगभग मैं पहुँचा वहाँ। देखने के बाद मैं फिर उन लेबर लोग था उस इलाके में, वहाँ पे काम कर रहा था, उन लोगों से लेकर के मैं उनका ठेकेदार का नंबर लिया। तो ठेकेदार को मैं फ़ोन किया अपने मोबाइल से, बोला तो थोड़ा सा आप अगर अपने तरफ से अगर हम लोगों को, गांव वालों को कुछ सुविधा अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता था, मैं रिक्वेस्ट ही किया हूँ ठेकेदार को
ठेकेदार ने मुझे बोला जो मैं तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप लोगों को ऊपर लेवल में ऑफिशियल मामला है ये, फिर भी मैं शाम को जाऊंगा, ज़रूरत पड़ने से मैं एरिया में वहाँ जा कर के देख के आपको फ़ोन करूंगा, तो आप आ सकते हो तो आ जाना, नहीं तो मैं क्या होता है मैं आपको फ़ोन में जनाऊंगा। फिर उन्होंने शाम को आया भी, मुझे फ़ोन भी किया, तो मैं बिजी था, मैं जा नहीं पाया। और वो देख के बोला जब मैं इन लोगों का कुछ रास्ता अभी फ़िलहाल जो ये हमको जो इन लोगों गांव वाला लोग मेरे पास डिमांड रखा था, रेलवे अपनी ज़मीन ले लेगा, हम लोग को कोई ये नहीं है, लेकिन एक तो हम लोग को उस पार जाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए हमको जाने आने का, और परमानेंट एक सोल्यूशन हम लोग को बगल से 202 से 203 तक हम लोग को गेट नंबर 203 तक कोई परमानेंट अगर सोल्यूशन निकल जाता तो वो सब बात किया जाए। तो 302 से लेकर 303 तक एक रास्ता तो ठेकेदार के पास मैं रखने का मेरा ये कोई वजू नहीं बनता है, ठेकेदार कर नहीं सकेगा, ये हमको ऑफिशियल लाइन तक जाना है। फिर मैं गांव वालों को बोला जैसे अभी शायद हमारे मंत्री साहब है, मैं मंत्री साहब को फ़ोन किया, फिर वो शाम को मुझे बुलाया, मैं गया, तो मेरे साथ उनके जो वार्ड मेंबर है वो इस गांव के उस गांव के जनाब सैफुद्दीन साहब मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको लेकर के फिर उसके साथ 2-4 गांव वाले भी मेरे साथ गए मंत्री साहब के पास। उसी दिन इत्तेफाक से हमारे गैसल में एक रेलवे दुर्घटना हुआ था। डीआरएम साहब किशनगंज या इस्लामपुर या गैसल में थे, मंत्री साहब जब फ़ोन किया उसको तो बोला मैं बिजी हूँ, फिर भी मंत्री साहब जो बात बोला वो सुना गया, उसको बोला जैसा ऐसा मैटर है आप थोड़ा सा इसको देखिए। जिसके बाद गांव वालों लोग बोला गया जो एक लेटर मैं हम लोग देंगे, डीआरएम को देना चाहिए, तो गांव वालों एक लेटर लिखा, ये एक लेटर है, गांव वालों ने लेटर लिखा है डीआरएम को, डीआरएम इसके बाद एसडीओ, बीडीओ, हमारा डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फिर मुझे भी दिया गया है किशनगंज के एडीए क्या है ये नहीं किशनगंज में एडीईएन है, जिसके बाद हमको भी दिया गया एज ए प्रधान के नाते। जिसके बाद इसी लेटर को कोड करता हुआ मैं अपने पेड में डीआरएम जो कटिहार जो बैठते हैं डीआरएम साहब, उसको मैं अपने पेड पे इसी उन लोगों का डिमांड को कोड करता हुआ उन लोगों को 202 से 203 तक जो फैसिलिटी चाहिए जाने के लिए, इसको मैंने कोशिश किया और इस मेरे लेटर में इसी चीज़ को मैंने दर्शाया है। कितने तारीख को आप ये मैं 20/5/2025 को दिया, और ये 2 या 3 दिन में जाकर के कुछ लोग आदमी को गांव वाला को तो बरगलाया जाता है, लोग सीधा साधा लोग हैं, ये लोग सोचता है मेरा काम मुझसे नहीं हो रहा उससे कर देगा ना क्या, तो ये तो ऐसे नहीं है ना, मेरे हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं, हम जाएंगे अपने हाथ से तो कर देंगे। ये छोटी सी बात बताया गया, मैं मीडिया के माध्यम से देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, किया जा सकता है, कर दिया। अगर किया जा सकता था, छोटी बात था, तो दास मुंशी साहब एमपी थे, कोई छोटे मोटे एमपी नहीं थे, पावरफुल एमपी थे, सेंट्रल उनके हाथ में थे, वो कर सकते थे, छोटी बात नहीं थी। ज़रूर कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ नहीं लेकिन है, तो आदमी को बरगलाया मत कीजिए। इलाके के आदमी गरीब आदमी सीधे साधे होते हैं, आदमी को बरगला के एक नीचे तरह के राजनीति मत किया कीजिए। कोई भी आदमी को जो सही बात है उसी चीज़ को ये सर जो वहाँ पे कांग्रेस के यूथ नेता ने जो बयान दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है? जी, वो गरीब लोगों को गलत बात बोल करके छोटी मोटी राजनीति करने की कोशिश किया जा रहा है, जो राजनीति होना नहीं चाहिए इस मैटर को लेकर के। अगर हमारे इलाके के आदमी को बरगला के कुछ गलत बात समझा के मीडिया में आकर के 2-4 बयान दे दे, तो इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं इस इलाके का प्रधान के नाते मेरी जिम्मेदारी बनता है, जो गलत करेगा उसके साथ मैं, जो गलत करेगा उसको मैं जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और मेरा काम है इन लोगों को, इस गांव वालों को सेव करके, सेफ्टी करके, उसका जो मांग है, जो डिमांड है 202 से 203 तक, 302 से 303 तक ले जाने का रास्ता उन लोग का एक जायज़ मांग है, जो हम लोग कोशिश करेंगे पुरजोर अपील से। मैं अपने इलाके के लोगों को लेकर के ज़रूरत पड़ने से जहाँ तक जाने का होगा वहाँ तक जाऊँगा। अच्छा, आप लोग डीआरएम के पास कटिहार भी गए थे? जी, ये हमारे गरीब लोगों से तो बुलवाया नहीं गया, हमारे वहाँ के लोगों से, सीधे साधे लोगों से तो बुलवाया नहीं गया। उन लोगों से जाके पूछिएगा, आप दोबारा इंटरव्यू ले लीजिए उससे, जब प्रधान साहब डीआरएम साहब के ऑफिस तक गए थे कि नहीं गए थे। मैं खुद लेके गया था डीआरएम साहब के, इन लोगों का जो ये चिट्ठी है इसको जमा करने मैं कटिहार खुद गया था। ये मैं खुद जा कर के जमा करके आया हूँ कटिहार के इसमें। डीआरएम से मुलाकात नहीं हुई थी उस दिन, वो किसी मीटिंग में थे। तो उसके जो सेकंड ऑफिसर थे वो लिए थे कागज़, एक सिंपल साइन करके दिया था वो लोग, और बोला था ये कागज़ दोबारा फिर आप लोग, हम लोगों के ऑफिस, हमारा जो पांजीपरा में स्टेशन मास्टर है, एक कॉपी फिर वहाँ जाकर के आप लोग दे दीजिए, वहाँ से रिसीव ले लीजिएगा। तो मैं गांव वालों को बोल दिया था आप लोग वहाँ जमा कर दीजिएगा, वहाँ से एक रिसीव ले लीजिएगा। फिर गांव वाला वहाँ गया कि नहीं गया, मेरे पास आया नहीं। इसके बाद नीचे तर के राजनीति घुस गया, शायद मेरे पास आने के लिए रोक दिया ना क्या, लेकिन फिर भी लोग को जिस तरह से बहका रहा है बहकाने दीजिए। मेरा काम है उन लोगों को रास्ता दिलाने का। उसके 302 से 303 तक जाने का एक रास्ता जायज़ जो मांग है उसको मैं दिलाने का मैं उसका मैंने प्रति पर ये हूँ, जो एक छोटा सा बोलिए, जो मेरे ऊपर में एक जिम्मेदारी आ गया हूँ, उस जिम्मेदारी को जी उसमें मैं हर वक्त खड़ा उतरने का कोशिश करूँगा। मैं हमारे इलाके का, जो हमारे सुख दुख में और हर चीज़ में एक आवाज़ में रहने वाला हमारा जो हरदिल अजीज़ गुलाम रब्बानी साहब है, वो किसी भी काम के लिए, कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करते हैं। वो साथ ही साथ तुरंत काम करने का जो उसमें अंदर में दम है, उसको लेकर के, उसके कान में फिर दे करके मैं इन लोगों को लेकर के फिर मैं गया था, फिर जाऊंगा, जा कर के उनके कान में फिर दूंगा, जहाँ तक इस मामला को हल करने का कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आदमी को गलत जानकारी नहीं दूंगा, ये छोटी बात है, कुछ भी किया जा सकता है। ये गलत जानकारी मैं आदमी को दे करके आदमी के दिल में एक मतलब झूठा आशा देने का काम मैं नहीं करूंगा। मैं टेक्निकल जो बात है वही बात करूंगा, जो टेक्निकल जो बात होगी उसी बात में मैं चलूंगा, जो सरकारी प्रोसेस है उसी बात में हम लोग चलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे परमानेंट सॉल्यूशन। और मीडिया लेकर के जा कर के मैं स्पोर्ट में लेके आदमी जमा के भीड़ दिखा के पॉलिटिक्स करने वाला हम लोग नहीं है। मीडिया के सामने में जा कर के बयान दे कर के हम लोग नेता बनने का आदमी है नहीं, हम लोग काम करने वाला आदमी है, काम करते हैं। पब्लिक आया था मेरे पास, 2 दिन मैं उस स्पॉट में पहुंचा हूं, किसी भी दिन मीडिया को लेकर नहीं गया हूं। मैं कटिहार तक गया हूं, मीडिया को लेकर के नहीं गया हूं। लेकिन मुझे आज मीडिया के सामने इसीलिए आना पड़ा, जो मेरे नेता पे उंगली उठा देगा, इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोग काम करने वाला आदमी है, हमारा नेता काम करने वाला आदमी है। ग्वाल पखर का जो अच्छा सोचता है, जो पांजीपरा का अच्छा सोचता है, हमारा हरदिल अजीज़ गुलाम रब्बानी भाई के खिलाफ में अगर कोई बात बोलेगा, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। लेकिन अल्लाह अर्था मैं मीडिया के सामने नहीं आता।
लेकिन कोई भी छोटी राजनीति ना करे इस इलाके में आकर के। पांजीपारा अंचल एक शांत एरिया है और अच्छी मिजाज में हम लोग चलते हैं और हम लोग राजनीति इलेक्शन भर करते हैं। इलेक्शन के टाइम 1 महीना राजनीति करते हैं, इलाके को लोगों को खुशी राजी अच्छे से लेके चलने का काम करते हैं। छोटी राजनीति पांजीपारा में मत घुसाइए। फिर जोर मेरा पे ये है, गलत आदमी को जानकारी मत दीजिए, झूठा दिलासा मत दीजिए। कोई भी काम अगर आसान है तो उसको भी आसान मत बोलिए, मेरा एक सलाह है। मैंने ये काम अगर छोटी होती तो दास मुंशी आपसे कोई छोटा दिमाग का आदमी नहीं था, वो करने से कर लेता। इसलिए इस चीज़ को गलत जानकारी मत दिया कीजिए। हमारे इलाके के आदमी बहुत सीधा साधा है, उसको गलत इसमें मत लेके जाइए। यही बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको तो धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग सही बात को चला रहे हैं और सही एकदम सुना रहे हैं, कोई छुपा छुपी नहीं। तो देखिए, जो लोग खाली कलसी नहीं होता है, हम लोग का देसी भाषा में बोल रहा है खाली कलसी बेसी आवाज़ हो गई, तो ऐसे ये लोग खाली है, अभी कोई काम काज कुछ है नहीं। जब देखता है तो बेमौका में कोई पड़ता है, काम तो करके देगा ही नहीं। बस उसकी को जो मतलब नॉर्मल आदमी जिसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको लोग भटाक के उल्टा पुल्टा भाषण मार रहा है। फट से तो देखिएगा, वो लोग का एक तो आदत जो कांग्रेस पार्टी का है, हम लोग का कुछ नेता आदत, सबसे अच्छा आदत वो लोग का ये है, तो कुछ भी बोलेगा तो मीडिया में बोलेगा और अपना फेसबुक लाइव चलाएगा। ये आदत है वो लोग का, इतना शौक है कैमरा का लोग को, बाप रे बाप। कोई भी पर्सनल भी बात करेगा तो कैमरा में, तो जो काम करने वाला आदमी है ना, वो जल्दी कैमरा में नहीं जाएगा, अपना काम से मतलब रखेगा। काम होने के बाद तब कैमरा में जाएगा, तो ये काम करके हम दिए, तब उसको बोलते हैं बाहुली। तो नहीं, हम काम करके दिए, ऐसे करके दिखाइए। पहले ही चिल्लाने लगे, कोई मंत्री नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया। अरे हम लोग का प्रधान तो पूरा कटिहार से लेकर इस्लामपुर तक मंत्री साहब, हम लोग का पंजीपारा लोकल फारी, उसके बाद बस्ती वाला बुलाया, वहाँ स्पोर्ट में गया, ठेकेदार से बात किया, सबसे बात किया, सब काम करता है। फिर भी जो आदमी से वो लोग सवाल करवाया वो ढंग से सुनने भी नहीं पाता है, और उसको यूज किया वो लोग। कितना बड़ा बेवकूफ है। दो क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोल देगा जिसका मर्जी उसका पास। वो लोग 15 तारीख को आया हम लोग का पास, आज ठीक 20 तारीख को हम लोग कटिहार पहुंच गए लेके। वो लेटर को जाके जिस शनिचर बार था, फिर भी रिक्वेस्ट करके वो लोग से हम लोग रिसीव करके लेके आए, मगर जो काम है पड़ोसी, हम लोग उसको बोले तो करना होगा तो करना होगा, हम लोग एनी टाइम आप लोग का साथ है। फिर भी वो लोग को है हम लोग का साथ, वो तो जनता अपना उससे ज़्यादा हम लोग का साथ में गया था मंत्री साहब का पास, जितना वो लेके भटक रहा है। कितना भटक रहा है लेके, 2-4 आदमी को लेके उल्टा पुल्टा समझा रहा है और बोल रहा है। तो वो लोग तो काम है, बोले नहीं आपको स्टार्टिंग में, खाली कुलसी आवाज ज्यादा कर रहा है, तो वो लोग आवाज कर रहा है खाली काम करने का। तो अभी देखिए आपका कैमरा में, चाहे आपका न्यूज में, कोई भी ऐसा काम करके दिया तो बोला दो ये काम करके हम दिए, कभी नहीं। खाली स्टार्टिंग कर रहा है, तो ये नहीं आया वो नहीं आया। अरे तुम लोग भी तो हो, जाओ काम करके तब फिर मीडिया का सामने में आओ। तो चलो हम आज मीडिया का सामने में आए, काम करने के बाद। काम स्टार्टिंग में क्या कि मीडिया का पास आ रहे हो। हम लोग भी यहाँ से कटिहार गए, पूरा वीडियो बना के चलते, तब आप लोग देखते क्या तो नहीं आया प्रधान, आया उप प्रधान। तो ऐसा नहीं होता है, काम करिए तब आदमी का पास बोलिए सीना ठूक के तो नहीं हम लोग काम किए। और जो छोटा मोटा बात आप लोग सब मीडिया में लेके आते ना, तो डेली 100 आदमी को हम लोग समझा रहे हैं और 100 आदमी का काम करके दे रहा है, तो हम लोग भी सब छोड़ेंगे। तो आप लोग देखने का क्या, मोबाइल को बगल में रखने नहीं पाइएगा, एनी टाइम आवाज होगा जो किसका मैसेज आ रहा है, किसका क्या घुस रहा है। जो हम लोग का ग्वालपोखर से लेकर पंजीपारा तक पूरा 14 अंचल आवाज करने लगेगा, तो ताल नहीं मिलेगा आप लोग को।